गाइस आज के इस वीडियो में हम अरे को पढ़ेंगे। और अरे क्या है यार, अरे आपके पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप दैट आर स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। इसको यूज क्यों किया जाता है सी में? इसको यूज किया जाता है तो स्टोर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टिकुलर डाटा टाइप। तो इससे आपको एक चीज तो समझ आई कि एक पार्टिकुलर डाटा टाइप के फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप स्टोर करने के लिए अरे का यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यार अरे का ही क्यों यूज करते हैं? इससे पहले जो हमने पिछले 3 चैप्टर्स में इतना कुछ पढ़ा, इतनी टेक्निक्स पढ़ी डाटा को स्टोर करने की, तो उनसे क्यों नहीं कर सकते? हम अरे को क्यों करते हैं? तो यार मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, अगर मैं आपको बोलूं कि यार आपने 100 बंदों की मतलब एज, आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें 100 बंदों की आपने एज स्टोर करनी है, तो आप क्या करोगे? आप वो वेरिएबल्स को यूज करोगे, वो लूप्स को यूज करोगे कि मतलब एक मरतबा लिख रहे हो। और अगर आप यूज कर भी लो, आप कर सकते हो, ये टास्क कर सकते हो अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज करके। लेकिन यार ये एक बहुत ही लेंथी और एक थका देने वाला प्रोसेस होगा, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। इसकी जगह पे अरे को यूज करके हम बहुत जल्दी ये सारे काम कर सकते हैं और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और हम तो पहले भी यही चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्निक्स आए जिनकी मदद से हम बहुत ज्यादा काम बहुत ही कम वक्त में कर सकें। तो इसके लिए हम अरे को पढ़ेंगे। और अरे को यार डिक्लेयर करने की पहले बात करूं तो अरे को डिक्लेयर करना बहुत ही आसान है। इसमें आपने डाटा टाइप रखना होता है, उसके बाद अरे नेम रखना होता है और अरे साइज आप रखते हैं। तो अरे ये नीचे, इसको पहले हम क्या करते हैं यार, साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते हैं इंक्लूड। आप ये ना कहो कि यार सारी बातें बताई जा रहा है, क्या करेगा बता के इतनी बातें। तो मैं कहूँगा नहीं बताऊंगा, नहीं सारी बातें इधर लिख के भी दिखाऊंगा, ठीक है। इंट मेन आएगा, उसके बाद आपके पास इसको जरा स्टार्ट करते हैं जल्दी से लिखना। और क्या, इंट नंबर्स एक वेरिएबल हम करते हैं डिक्लेयर, और कितने हमने इसमें स्टोर करने हैं। और यहाँ पे अरे साइज जो है ना यार, अरे साइज का मतलब क्या होता है कि आप कितने नंबर्स बोल लो या कितने एलिमेंट्स स्टोर करवाना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ जी मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए, 5 चाहिए। तो ये मैंने एक वेरिएबल क्यों कह रहा हूँ मैं, एक मैंने अरे को स्टोर करवा लिया, तो इस तरह डिक्लेयर कर लिया। तो इस तरह से आप अरे को डिक्लेयर कर सकते। लेकिन उसके बाद यार अरे को डिक्लेयर तो कर लिया, इसे वैल्यू असाइन करके किस तरह से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं वो भी देखेंगे। और लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बाद में बल्कि देखेंगे, पहले इसको वैल्यू असाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। तो अरे को इनिशियलाइज करना भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करके अरे को इनिशियलाइज कर सकते हो। और यहाँ पे 5, जब मैंने बोला कि 5 एलिमेंट्स होंगे, तो 5 में यहाँ पे ये मैंने एक तो डाटा टाइप डिक्लेयर की कि यहाँ पे वेरिएबल होंगे तो कौन से होंगे, मैंने कहा इंट होंगे, ठीक है, इंटीजर्स होंगे। तो इंटीजर्स इसमें स्टोर करवा सकता हूँ मैं। सबसे पहले 1 रखता हूँ, 2 रख देता हूँ, उसके बाद 3 रख देता हूँ, 4 रख देता हूँ और 5 रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेमी कोलन लगा दूंगा मैं। तो इसमें क्या किया मैंने, एक तो सबसे पहले डाटा टाइप बताई कि इसमें कौन सा डाटा स्टोर होगा, इंटीजर होंगे। उसके बाद एक वेरिएबल का नेम रखा, अरे का नेम रखा मैंने नंबर्स। और उसके बाद अरे का साइज बताया कि 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है यार कि यहाँ पे सिर्फ ये जो मैंने 1 से लेकर 5 तक बड़ी एक तरतीब में लिखी सारी काउंटिंग, तो इस तरह ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी तरह कर सकते हैं आप कोई भी नंबर यहाँ पे, ये नहीं मतलब 3 की जगह पे 33 भी कर सकते हैं हम ऐड। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करता हूँ तो आप देखोगे कुछ भी यहाँ पे नहीं आने वाला, बल्कि ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम आएगा। और इस ऐसे प्रोग्राम का हमें क्या फ़ायदा जो हमें कुछ दे ही नहीं रहा। तो इसमें जो हमने डाटा स्टोर किया अरे में, इस डाटा को हम एक्सेस भी करना चाहेंगे। और इस डाटा को एक्सेस करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उन पे भी आते हैं हम। तो यार अगर आप अरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, किधर चला गया ये तो टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन एन अरे यू यूज द अरे नेम्ड फॉलोड बाय इंडेक्स्ड इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसको अगर आप करना चाहते हो एक्सेस, जो आपके पास अरे के अंदर एलिमेंट्स हैं या अरे के एलिमेंट्स को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक आपके पास और नंबर बोल लो या फिर एक नोटेशन आती है इंडेक्स। तो ये आपके पास जो नंबर होते हैं उनको इंडेक्स बोलते हैं। और इंडेक्स में जो काउंट जो आपके पास स्टार्ट होते हैं ना इंडेक्स नंबर, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। और आपने ये लिखने कहाँ पे होते हैं, ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखने होते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से। मतलब अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो 0 लिखूंगा, अगर सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो 1 लिखूंगा, और अगर थर्ड को एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो 2 लिखूंगा। और मैं इनको एक्सेस करके भी दिखाऊंगा अभी आपको। तो सबसे पहले यार बातों से क्या बनता है, यहाँ पे मैं एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट एफ लिखूंगा और अगर अपने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करूंगा, और मेरा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, %d लिखूंगा। और उसके बाद \n भी लिख दूंगा मैं। तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा यार, नंबर 0। तो इस तरह मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अभी इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पे ये प्रिंट करवाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे मैंने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किया है। और इसी तरह मैं जो मेरे पास दूसरे एलिमेंट्स उनको भी एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 5 मरतबा कर दूँ तो यहाँ पे 1 लिखूंगा तो जो सेकंड एलिमेंट होगा वो एक्सेस होगा मेरा, ठीक है, उसको एक्सेस कर सकता हूँ। थर्ड लिखूंगा तो फोर्थ को कर सकता हूँ, और 4 लिखूंगा तो जो मेरा फिफ्थ एलिमेंट है उसको एक्सेस कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप ये समझो कि ये 0 से स्टार्ट होती है काउंटिंग और -1 पे एंड होती है। और अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये देखो सारे नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो गए। और ये आगे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ऐड की है मैंने। तो ये स्पेस खत्म भी कर सकता हूँ मैं, बहरहाल मुझे ज़रूरत नहीं
नहीं है इन चीज़ों की। लेकिन बात यह है कि आप कहोगे कि यार इतना मतलब ये कौन सी एक आसान टेक्निक है, कि या फिर आप ये बोलो कि ये कौन सा आसान तरीका है, इतना लंबा प्रोग्राम लिख रहे हैं हम सारे चीज़ें करने के लिए। तो यार यहाँ पे आपके पास एक आसान टेक्निक भी आती है, और यहाँ पे इससे पहले एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो है असाइनिंग वैल्यूज टू एलिमेंट्स इन एन अरे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, तो एक बार तो आपने वैल्यू असाइन कर दी ना यहाँ पे, एक बार तो ये मैंने वैल्यू असाइन कर दी 33, या फिर आप ये बोलो 4 मैंने वैल्यू असाइन कर दी 4 एलिमेंट को जो, और इसकी वैल्यू मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे यही बात करने वाला था मैं। तो मैं आपको क्यों ना कर डायरेक्ट करके दिखा दूं। यहाँ पे मैंने 4 किया था इसको असाइन, 4 जो मेरे पास 4th एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ इसे चेंज करना चाहता हूँ, 55 से इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ इस तरह। तो आप देखोगे यहाँ पे अभी 4th एलिमेंट की जगह 4 नहीं आ रहा बल्कि 55 आ रहा है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे असाइनमेंट और ऑपरेटर का यूज करते हुए आप किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को वैल्यू रीअसाइन कर सकते हो। तो ये बहुत ही एक और आपके पास सिंपल टेक्निक होती है। तो यहाँ तक अभी मैं बात करूँ, अगर हमने क्या कुछ पढ़ लिया। सबसे पहले हमने देखा अरे क्या, उसके बाद अरे को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बाद किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस हम इंडेक्स को यूज करते थे, ठीक है। और ये हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होती थी, ये 1 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट होते थे, ठीक है। अगर पहले एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें 0 लिखना पड़ेगा, अगर दूसरे को करना चाहते हैं तो 1 लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये सारी चीजें करते थे हम, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ता था। और उसके बाद जो चीज हमने देखी वो थी वैल्यू असाइन किस तरह कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को। तो ये भी हमने करके देख लिया 55 इसको असाइन। उसके बाद जो आती है चीज वो है इनिशियलाइजिंग एन अरे, और ये भी इनिशियलाइज करके देख ली हमने। अभी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यार इस सारे ये जो आपने सारा काम किया, इस सारे काम की जगह पे आप लूप का यूज करके, फॉर लूप का यूज करके, और इससे आपको एक तो ये भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो यूज भी हो रही हैं। तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज करके इतना लंबे आप चक्रों में ना पढ़ो, सिर्फ फॉर लूप का यूज करो और अपने सारे का सारा काम करो। और यहाँ पे कितने चाहिए, हमें 4 तक चाहिए ना, तो हम कहेंगे <5, और ये 4 तक ही करवाएगा, जितने भी मतलब 4 तक एक्सेस कर लेगा ये, जितने भी असल में ये 5 तक एक्सेस करेगा, और 4 तक यहाँ तक चलेगा ये, ठीक है। इटरेशन 4 तक होगी इसकी। तो अभी इसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, प्रिंट एफ लिख दूंगा। तो उसके बाद ये तरीका है मेरे पास इसको प्रिंट करवाने का। एक बार तो मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। असल में क्या किया है, इंट नंबर्स 5 लिखा, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसे इनिशियलाइज किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसको एक्सेस करने के लिए पहले तो हम एक टेक्निक यूज कर रहे थे, लेकिन वो भी ठीक थी, लेकिन वो एक थोड़ा सा लेंथी था प्रोसेस। लेकिन इसकी जगह पे हम शॉर्ट टेक्निक यूज कर सकते हैं, और वो फॉर लूप को यूज करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स को। और वो हमने देखा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप को लाएंगे, और उसके बाद अपना वही सारा प्रोसेस। और फॉर लूप के अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यार वो देख लेना, उससे आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी किस तरह से फॉर लूप को आप यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो फिर भी ये वही काम करेगा जो दूसरा मेरा प्रोग्राम कर रहा था 1 2 33, और ये मतलब वो सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा रहा है, जिसको यहाँ जो यहाँ पे मैंने अरे के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है, स्टोर किए हैं। तो ये आप इस तरह भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद जो एक और चीज आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है मल्टी डायमेंशनल अरे। और यहाँ पे एक मैं और चीज आपको बता दूं यार, आप ये नहीं कि सिर्फ इसी तरह के एक सिंपल से अरे आप डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर इसी तरह के अरे को एक्सेस कर सकते हो इनिशियलाइज करवा के, आप मल्टी डायमेंशनल अरे को भी यूज कर सकते हो। और मल्टी डायमेंशनल और जो आपके पास सिंगल 1D होते हैं जो अरेज, 1D अरेज को लिस्ट बोलते हैं, और जो मल्टी डायमेंशनल या 2D अरेज होते हैं उनको टेबल बोलते हैं यहाँ पे सी लैंग्वेज में। आप मल्टी डायमेंशनल अरेज भी लिख सकते हो। मल्टी डायमेंशनल अरेज में होता क्या यार, इन सी यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर अ मल्टी डायमेंशनल अरेज विच आर अरेज विद मोर देन 1 डायमेंशन। टू डिक्लेयर अ मल्टी डायमेंशनल अरे यू कैन यूज मल्टीपल सेट्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आप इस तरह से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसके लिए यार मैं एक प्रोग्राम जल्दी से लिख देता हूँ ताकि इसको बाद में समझना शुरू करें हम। 2D अरे लिख दूंगा मैं, और array.c, और उसके बाद यहाँ से मैं प्रोग्राम लिखूंगा, और ये लो एक प्रोग्राम आ गया हमारे पास। और इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, हम सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे हम 2 अरेज लेके आए हैं, और इनको किस तरह से लेके आए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से हमने अलग किया। जितने भी आप अरेज लाना चाहो तो उन सबको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो हम पॉपुलेट कर रहे हैं ना इनको, वो कर सकते हैं हम मैट्रिक्स से, मतलब इनको जो वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आप ये समझो आसान तरीके से, मतलब तरीका यह है कि आप ये समझो कि जो इन्हें वैल्यू असाइन कर सकते हैं वो किससे कर सकते हैं, मैट्रिक्स। आपके पास एक कीवर्ड है, उसकी मदद से आप इनको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास जो मेरा फर्स्ट रो है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं फर्स्ट रो को टारगेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिखूंगा। और अगर मैं फर्स्ट कॉलम को टारगेट करना चाहता हूं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिखूंगा। अच्छा। और अगर मैं फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को टारगेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट जो मेरा पास स्क्वायर ब्रैकेट था उसके अंदर 0 लिखूंगा, और जो सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट आएगी उसके अंदर 1 लिखूंगा। और ये मैं इसी तरह कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी मेरा जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है उस पर 1 आए,
फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे 2 आए, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे मेरे पास 3 प्रिंट हो, ठीक है। और इसी तरह मैंने 9 एलिमेंट्स लिखे और यहाँ पे ये प्रिंट होंगे। और उसके बाद मैंने यूज किया नेस्टेड फॉर लूप का, ठीक है, इन मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए। नेस्टेड फॉर लूप मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप का यूज किया। पहले एक मैं फॉर लूप लाया और उसके अंदर हमने जो मेरा फर्स्ट वेरिएबल था, फर्स्ट अरे था, उसको मैंने रिलेट किया, या फिर आप ये कह लो कि उसको टारगेट किया आई से, और जो मेरा सेकंड अरे है उसको मैं जे से टारगेट कर रहा हूँ। और इसको मैं प्रिंट किस तरह से करवा सकता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ और एक मरतबा डिलीट करके थोड़ा सा जूम करके दिखा दूंगा आपको। अब इसमें देख सकते हो यार आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि जो मेरा फर्स्ट कॉलम हो और फर्स्ट रो हो उस पर 1 आए। अब देखो दूसरे में क्या किया मैंने, फर्स्ट रो और जो मेरा सेकंड कॉलम है, ये 1 का मतलब है कि सेकंड कॉलम, इसमें मैंने क्या कहा कि तूने क्या प्रिंट करवाना है 2, और इसकी जगह पे अगर मैं 22 कर दूं तो आप देखोगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 22 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ ये सारी चीजें, और ये एक टेबल टाइप बन गया ना मेरे पास, इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, इसे टेबल भी बोलते हैं। और जो आपके पास 1D होते हैं अरेज उनको लिस्ट बोलते हैं। और थर्ड रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मैंने टारगेट किया और उसमें 3 लिखा। इस तरह सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में मैंने 4 लिखा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 5 लिखा, और सेकंड रो थर्ड कॉलम में, और ये सारी चीजें आपके सामने इसी तरह की। और लास्ट पे आप देख सकते हो 9 कहाँ पे लिखा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में 9 लिखा मैंने। तो इस तरह से आप मल्टी डायमेंशनल अरेज भी लिख सकते हो। और यही सारी चीज़ें होती हैं यार अरे को लेके। मैं एक बार तक सारी चीज़ों को जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि यही हमारे जो 4th चैप्टर में पढ़ना था, हमने यही पढ़ना था, अरे को बस पढ़ना था। अरे क्या था, अरे आपके पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स थी ऑफ दिस सेम डाटा टाइप। और उसके बाद डिक्लेयरिंग एन अरे की अगर बात करूँ तो अरे को आप डिक्लेयर कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले अपना डाटा टाइप लिखना होता है, उसके बाद अरे नेम लिखना होता है, अरे साइज आता है आपके पास, और इसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर भी किया होगा नीचे। और उसके बाद एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं आप, इंडेक्स आपके पास एक नंबर होते थे, ठीक है, और ये या नोटेशन बोल लो, एक इंडेक्स नोटेशन है जो जिसमें नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। और अगर आपने फर्स्ट एरे के एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप 0 लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। और उसके बाद ये तो एक नीचे थोड़ी सी एग्जाम्पल लिखी है। उसके बाद हमने देखा कि इसको हम वैल्यू रीअसाइन करना चाहते हैं, कोई वैल्यू नहीं असाइन करना चाहते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है, अरे के एलिमेंट्स को वैल्यू साइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने करके भी देखी ये वैल्यू साइन, आप देख सकते हो यहाँ पे 55 हमने जो 4th एलिमेंट था 4 था इसकी जगह पे करके देखी। और इसके बाद इनिशियलाइजिंग की अगर बात करो तो ये तो सबसे पहले हम कर चुके थे, इनिशियलाइज भी कर चुके थे। और उसके बाद फॉर लूप का यूज़ करके हम ये सारी अपनी जो इतना लंबा काम था हम उसे बहुत ही मतलब चंद 2-3 लाइनों में कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखा हमने मल्टी डायमेंशनल अरेज किस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हैं मैट्रिक्स का यूज़ करके। और उसके बाद अगर आप इन मल्टी डायमेंशनल अरेज करना चाहते हो तो इनको आप किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद ये अगर मैं मतलब बात यार ख़त्म करूं तो कुल मिलाकर बात ये है कि अरेज आर अ फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर इन सी दैट अलाउ यू टू स्टोर एंड एक्सेस मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप by understanding how to declare, initialize and access and iterate over arrays. You can start building more complex programs that manipulates data type in a powerful ways. तो ये सारी चीज़ें अरे से रिलेटेड थी, तो आप इनको यूज़ करके इनसे फ़ायदा उठा सकते हो। और ये सारी चीज़ें अभी मैंने डिस्कस कर दी और ये मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ये नोट्स आप इनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। और बस इस वीडियो में इतना ही यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।